नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों और मित्रों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही मार्मिक है और बहुत ही मोटिवेशनल है। प्रिय दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। प्रिय दोस्तों एवं मित्रों, हम कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध करते हैं, आप कहानी को पूरा देखें, तभी कहानी समझ में आएगी। प्रिय मित्रों, आज की जो कहानी है, बड़ी पावन और पवित्र कहानी है और बड़ी प्रेरणादायक कहानी है और बड़ी सीख देने वाली कहानी है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, जिससे हमें इस कहानी की जो सीख है हमें मिल सके। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक 2 साल का बेटा था, जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह देखने में बड़ा सुंदर और सुशील था, जिससे आसपास के लोग उसे सभी स्नेह और प्यार करते थे। एक दिन खेलते खेलते उसके आंख में एक सरिया घुस गई और उसकी आंख खराब हो गई, जिससे उसकी सुंदरता खराब लगने लगी और आसपास के लोगों उससे से दूर रहने लगे। ये सब देखना एक माँ के लिए बहुत ही कठिन कार्य था। वह अपनी आंख अपने बेटे को देकर उसका ऑपरेशन करा देती है, जिससे उसकी आंख ठीक हो जाती है। कुछ समय बीतने पर वह उसका दाखिला गांव के सबसे अच्छे स्कूल में करा देती है। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी और खुद दिन रात लोगों के घरों में चूल्हा चौका मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करती, जिससे अपने बेटे की स्कूल की फीस जमा कर सके। लड़के की स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वह सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे, जिससे लड़का बहुत परेशान रहता था। उसे अपनी मां पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने में कतराने लगा था। पढ़ लिख कर लड़का जब बड़ा हुआ, तो उसकी शहर में एक अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी मां से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा। लेकिन वह शहर गया तो फिर वापस लौटकर नहीं आया। उसकी अंधी मां उसका इंतजार करती रह गई। इसी तरह कई महीने कई साल बीत गए, पर लड़के की कोई खबर नहीं आई। इधर उसकी मां से रहा नहीं गया और वह अपने बेटे से मिलने के लिए शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह अपने बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। उस लड़के की मां ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से उसकी मां मिलने आई है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया कि आपकी मां गांव से आई है। लड़का ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी मां गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी मां की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने गार्ड से कहा कि जाकर कह दो कि वह आज ऑफिस में नहीं है। लाचार और विवश उसकी मां वहां से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा और वह देखता है कि भीड़ के बीच में सड़क पर उसकी मां मरी पड़ी है और उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली, चिंता हो रही थी, इसीलिए तुझे से मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया है। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में शरिया नामे घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंख देनी ना पड़ी होती, तो तेरी तरक्की अपने आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी बदसूरत माँ। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस बदसूरत माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। उनका हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनके बीच बैठकर कुछ समय बिताना चाहिए। और माता पिता चाहे जैसे हो, वह हमारे जन्मदाता होते हैं, हमारे प्रथम गुरु होते हैं। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी। धन्यवाद।